PYQ शुरू करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री की करते हैं सबसे पहले। उससे सबसे पहले जो है हम जो ईयर करने वाले हैं दैट इज़ 1195, ये वाले क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ब्रह्मवेदिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ द वेदास। सबसे पहले ब्रह्मवेदिनी कौन थी जिसने वेदास को जो वेदास की जो हाइम्स हैं उनको कंपोज करा था? तो इसका जो आंसर है वो है लोपामुद्रा। देखो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। जो ऋग्वेद है ना हमारा, ऋग्वेद का जो 8 ऋग्वेद के अंदर, हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने मंडल है? टोटल जो ऋग्वेद है वेदा, उसके अंदर टोटल कितने मंडल है? 10th मंडल। तो इसका जो 8th वाला पार्ट है ना, 8th वाला पार्ट के अंदर जो स्कॉलर्स, वुमेन स्कॉलर्स होती थी उनकी बात करी गई है। जैसे लोपामुद्रा हो गई, घोषा हो गई, अपाला हो गई, और विश्वेश्वरा हो गई, सिक्ता हो गई। तो इन सब की बात करी गई है ऋग्वेद में, और वो भी 8वें मंडल में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोपामुद्रा। और जो लोपामुद्रा थी ना, अच्छा सबसे पहले तो एक और ये चीज़ भी समझो कि यहाँ पे जो ब्रह्मवेदिनी होती थी ना, ब्रह्मवेदिनी किनको कहा जाता था? ब्रह्मवेदिनी वो होती थी जो वेदास पढ़ती थी, यानी कि जो स्टडी करती थी वेदास की, जो वेद पढ़ती थी उनको ब्रह्मवेदिनी कहा जाता था। और वो अपना जो जीवन है वो वेदों, वो पढ़ाई के लिए डिवोट कर देती थी, या फिर अपनी जो स्टडी है पूरी कंप्लीट होने के बाद जाके शादी करती थी। तो जो ब्रह्मवेदिनी होती हैं, ब्रह्मवेदिनी वो फीमेल्स होती थी एंशियंट पीरियड के अंदर, उस वैदिक टाइम में, जब वो वेदास के बारे में स्टडी करती थी। और कौन से मंडल के अंदर है ये? ऋग्वेद का 8th मंडल के बारे में के अंदर इनके बारे में दे रखा है। और इसमें सबसे इसका जो आंसर है वो क्या है? लोपामुद्रा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या करना है? कोट्स को मिलाना है। ये मैंने बुक से लिया हुआ है, क्योंकि पेपर 1995 का मिलना तो PDF मुश्किल था, तो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन उठा लिए थे। तो देखना किसी किसी में ये टिक भी होंगे आंसर्स। यहाँ पे क्या करना है? हमें लिस्ट को मैच करना है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये चीज़ बतानी है। देखो, विक्रम एरा था ना, वो 58 AD के अंदर शुरू हुआ था, और ये किंग विक्रमादित्य ने शुरू करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा शाक एरा। जो था शाक एरा 78 के अंदर शुरू हुआ था, और कुषाण जो किंग कुषाण जो थे उन्होंने ये शुरू करा था। गुप्ता एरा के बारे में सबको पता है कि गुप्ता एरा 320 AD के अंदर शुरू हुआ था। और इसके बाद काली एरा जो है, काली एरा शुरू हुआ था 3102 AD के अंदर। और यहाँ पर 248 के अंदर जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो 248 है इसके अंदर जो शुरू हुआ था वो हुआ था कालाचूरी एरा, कालचूरी एरा। ठीक है, तो मैच करना था, ऑप्शन जो भी होगा देख लेना। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो विक्रम है, विक्रम कब हुआ था? 58 AD के अंदर। सिक्ता कब हुआ था? साक कब हुआ था? शाका एरा जो शुरू हुआ था 78 AD के अंदर। गुप्ता हुआ था 320 AD के अंदर। और जो काली था 3102 के अंदर। और 248 के अंदर कौन सा हुआ था? कालचूरी एरा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? इन संस्कृत प्ले रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो संस्कृत प्ले लिखे गए थे, उनमें जो वुमेन्स और शूद्रास थे वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे? तो उसका आंसर होगा प्राकृत। जो आम जनता थी ना, गुप्ता पीरियड के अंदर टाइम पे ऐसा था कि गुप्ता पीरियड के अंदर एक तो देखो, गुप्ता पीरियड के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर जो नाटक लिखे गए थे ना, उनमें एक तो ये बात थी कि वो है ना रियल लाइफ से डिपिक्ट करते थे, लेकिन वो सटायर फॉर्म में होती थी। सटायर मतलब कॉमिकल फॉर्म में ज़्यादा होते थे। और उसके अंदर एक ये चीज़ थी कि जो वुमेन्स और शूद्र थे, मतलब जो नीचे जाति के लोग समझे जाते थे उस टाइम पर, उस टाइम की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे वो लोग जो बोलते थे ना वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन जो ब्राह्मण्स होते थे ना, जो बहुत इलाइट पर्सन माने जाते थे, तो वो जो बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे। तो जो संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी ना, वो ब्राह्मण्स द्वारा बोली जाती थी। और जो वुमेन्स होती थी, वुमेन्स कौन सी बोलती थी? प्राकृत लैंग्वेज बोलती थी। वुमेन्स हो गई, शूद्रास हो गए, सभा और समिति होती थी। तो उसके अंदर जब बोलने की बात आती थी तो लैंग्वेज वुमेन्स और शूद्रा द्वारा प्राकृत, और ब्राह्मण्स के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन में, अशोका किस नाम से अपने इंस्क्रिप्शन में पहचाना गया था? हमें ये पूछा गया है। ये बहुत इजी आंसर है। प्रियादर्शी बोला गया था। प्रियादर्शी जो प्रिय टू गॉड हो, मतलब गॉड का जो प्रिय हो उसको बोला जाता था। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो है अशोका, जो जब भी आप ना अशोकास पढ़ रहे हो ना, अशोका के अंदर जो इसके इंस्क्रिप्शंस है ना, वो ज़रूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका इंस्क्रिप्शन कहाँ फाउंड करा जाता है? मस्की के अंदर, मस्की विलेज के अंदर, कर्नाटका के अंदर। वहाँ पे उनका नाम जो है वो प्रियदर्शी लिखा गया है। ठीक है, तो
ये हो गया हमारे पास और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। अब पूछा गया है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल द थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। यानी न्यूटन ने क्या कहा था, ग्रेविटी का लॉ दिया था। तो जब न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ दिया था तो उन्हीं की इस बात को किसने सपोर्ट करा था, यानी किसने ये बात अपने सिद्धांत में या फिर अपनी बुक में कही थी एंशिएंट टाइम पे। तो उसका जो आंसर है वो है ब्रह्मगुप्ता। गुप्ता जो थे वो एंशिएंट टाइम में मैथमेटिशियंस थे। उनकी बुक थी एक तो ब्रह्म सूक्त सिद्धांता और उनकी दूसरी बुक थी वो थी खंड खाद्य। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्ता के बारे में बात करी जाएगी तो ब्रह्मगुप्ता 2 बुक्स भी हैं इनकी, ब्रह्मगुप्ता सिद्धांत का और खंड खाद्य। और ग्रेविटी का लॉ किसने सपोर्ट करा था, ब्रह्मगुप्ता ने। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम। देखो ये जो फिलॉसफीज है ना, जो फिलॉसफी के सिस्टम्स दे रखे हैं वो पढ़ लेना, कौन सी किस पे है डिपेंड करती है। तो जो मीमांसा सिस्टम था ना वो किस पे डिपेंड करता था, वो बोलता था कि कर्म कांड करो और उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कर्म करने पे इन्होंने कर्म करने पे बेसिस दिया था कि आप जितने ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको उतनी जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे इस फिलॉसफी के अंदर किसकी बात करी गई थी, कर्म की बात करी गई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, ये फाउंड करी गई थी जैमिनी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, द टर्म यवन प्रिया मेंशन्ड इन संस्कृत। यवन प्रिया किसके लिए बोला गया था, यवन प्रिया जो था वो पेपर के लिए बोला गया था। और यवन प्रिया जो ग्रीक्स आए थे उन्होंने नाम दिया था, पेपर यानी कि काली मिर्च के लिए बोला गया था उस टाइम पे। और आपको पता है कि अंग्रेज भी भारत किस लिए आए थे, काली मिर्च के लिए आए थे। तो यहाँ पर एंशिएंट रोमन यानी आप बस ग्रीक समझ लो, उन्होंने यवन प्रिया किसको नाम दिया था, पेपर को नाम दिया था, पेपर यानी काली मिर्च। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय, किसके द्वारा एडवोकेट करा गया था, ये जो था ये जैनिज्म द्वारा दिया गया था। देखो जैनिज्म के अंदर क्या है कि वहाँ पे ना 5 व्रत दिए गए हैं, 5 व्रत दिए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं महाव्रता। ठीक है, और इन जो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अहिंसा, मैं लिखूँ क्या, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अनुव्रत की अगर हमसे पूछे जाए तो किससे रिलेटेड है, जैनिज्म में से है। और इसमें महाव्रत होते हैं, जो 5 व्रत होते हैं वो ये सारे होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, ब्रह्मचार्य तक। अब उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि जीरो किसने इन्वेंट करा था। अब देखो जीरो जो इन्वेंट करा था ना, अगर आप लोगों ने ना एक मूवी आई थी शायद 2020 या 12 में, दुनिया खत्म होने वाली ऐसा कुछ था उस कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे भी ये बोला गया था कि जो जीरो इन्वेंट करने वाला था एक अननोन इंडियन था जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो यूपीएससी ने भी इसका आंसर यही माना है कि जो जीरो है ना, किसने इन्वेंट करा था, इसका कोई भी ट्रेस अभी तक नहीं मिला है। तो जो इसका आंसर है वो है डी, द अननोन इंडियन। ठीक है, और इंडियन मैथमेटिशियंस ने ये जो करा था, आर्यभट्ट ने किया था, लेकिन वो माना जाता है कि वो 520 AD के अराउंड करा था और उससे भी पहले। और इन्होंने क्या करा था, एक पोजिशनल डेसिमल सिस्टम दिया था, मतलब पोजीशन बताई थी डेसिमल सिस्टम की। जीरो एग्जैक्टली इन्होंने आर्यभट्ट ने इन्वेंट करा था या नहीं करा था इसके बारे में नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कहा जाता है कि जीरो किसी इंडियन द्वारा ही इन्वेंट करा गया था और उसे अननोन इंडियन, मतलब नहीं पता उसके बारे में ना किसने करा है। तो आंसर था कि अननोन इंडियन, जीरो किसने करा है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एन अननोन इंडियन। ठीक है, ये चीज़ डन हो गई। और यहाँ पे हमारे 95 के क्वेश्चंस खत्म हो गए। 9 क्वेश्चन आए थे 1995 के अंदर। ये क्वेश्चंस कराने का पर्पस, PYQ करने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।